मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले अपने मन को शांत करना होगा। हमें अपने विचारों और इच्छाओं से ऊपर उठकर उस शांति का अनुभव करना होगा जो हमारे भीतर पहले से मौजूद है। मन की शांति को प्राप्त करने के लिए ध्यान और आत्मचिंतन एक महत्वपूर्ण साधन है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने भीतर के शोर को शांत करते हैं। हम अपने विचारों और भावनाओं से एक दूरी बना पाते हैं और अपनी आंतरिक शांति को पहचान सकते हैं। जब हम ध्यान की इस अवस्था में होते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि हम न तो हमारे विचार हैं, न ही हमारी इच्छाएं। हम एक ऐसी शांति का अनुभव करते हैं जो किसी बाहरी कारण से नहीं जुड़ी होती। यही शांति असली मुक्ति का रूप है। मुक्ति का अर्थ ये नहीं है कि हम पूरी तरह से बाहरी संसार से भाग जाएं। मुक्ति का मतलब ये है कि हम बाहरी घटनाओं और परिस्थितियों से मानसिक रूप से मुक्त हो जाएं। ये आंतरिक स्वतंत्रता हमें केवल तब मिलती है जब हम अपने भीतर की शांति और संतोष को महसूस करते हैं। जब हम अपने भीतर शांति पा लेते हैं तो बाहरी घटनाएं हमारे भीतर किसी तरह की अशांति पैदा नहीं कर सकती। हम हर अनुभव को एक गहरे ज्ञान और समझ के साथ जी सकते हैं। हमारा जीवन एक यात्रा है जिसमें संघर्ष और चुनौतियां हमेशा रहेंगी, लेकिन इस यात्रा का असली उद्देश्य यही है कि हम अपने भीतर की आंतरिक शांति और संतोष को पहचानें। जब हम अपने भीतर की इस शांति को पहचानते हैं तो हमें बाहरी दुनिया की किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं महसूस होती। हम आत्मनिर्भर और मुक्त होते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि असली शांति हमारे भीतर है। ये यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है। इस यात्रा के दौरान हमें अपने भीतर की शक्ति और ज्ञान को पहचानने की आवश्यकता है। जब हम अपने असली स्वरूप को समझते हैं तो हम आंतरिक रूप से मुक्त हो जाते हैं। यही मुक्ति है, हमारी आंतरिक स्वतंत्रता, जो हमें बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि हमारे भीतर से प्राप्त होती है। जीवन कोई साधारण तर्क या गणना नहीं है। तुम जीवन को हमेशा समझने की कोशिश करते हो, लेकिन जीवन कोई समझने की चीज नहीं है। ये तो एक अनुभव है, एक एहसास है। जब तुम अनुभव करते हो तब तुम जीवन को जानते हो, लेकिन जब तुम उसे समझने की कोशिश करते हो तो वो तुमसे और दूर हो जाता है। यही जीवन का रहस्य है। तुम जितना अधिक उसे पकड़ने की कोशिश करते हो वो उतना ही और निराकार होता जाता है। जीवन के इस गहरे रहस्य को समझने के लिए तुमसे कुछ छूटना पड़ेगा। तुम्हें अपने विचारों से मुक्त होना होगा, तुम्हारी सोच से बाहर निकलना होगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम जीवन को छोड़ दो। इसका अर्थ ये है कि तुम जीवन को बिना किसी उद्देश्य या लक्ष्य के जियो। जब तुम जीवन को बिना किसी लक्ष्य के जीते हो तब तुम खुद को जानने लगते हो, और जब तुम खुद को जानते हो तब तुम परमात्मा को पहचान लेते हो। परमात्मा और जीवन अलग अलग नहीं है, वो दोनों एक ही हैं। जब तुम जीवन के इस निरंतर प्रवाह में खुद को खो देते हो तब तुम परमात्मा के साथ जुड़ जाते हो। इस यात्रा में तुम खुद से परे जीवन के सबसे गहरे सत्य को पाते हो। अब तुम आत्मज्ञान की बात करते हो, लेकिन आत्मज्ञान एक वस्तु नहीं है जिसे तुम बाहर से प्राप्त कर सको। ये तुम्हारे भीतर पहले से ही विद्यमान है। तुम्हारे अंदर वो सब कुछ है जिसे तुम खोज रहे हो। जब तुम अपने भीतर की सच्चाई को समझने की कोशिश करते हो तब तुम पाते हो कि वो सच्चाई कोई शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। आत्मज्ञान कोई बाहरी वस्तु नहीं है, ये एक आंतरिक अनुभव है। ये वो स्थिति है जब तुम अपने अहंकार, अपने शरीर, अपनी सोच और अपनी इच्छाओं से परे होते हो। जब तुम हर चीज से मुक्त हो जाते हो तब तुम महसूस करते हो कि तुम वही हो जो परमात्मा है। लेकिन आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए तुम्हें अपने मन और बुद्धि से परे जाना होगा। तुम्हारा मन, तुम्हारी सोच, तुम्हारा अहंकार, ये सभी तुम्हें तुम्हारी असली पहचान से दूर कर देते हैं। जब तुम अपने मन और बुद्धि की सीमा को पार करते हो तब तुम्हें अपनी आत्मा का अनुभव होता है, और यही आत्मा कोई अलग से वस्तु नहीं है, ये परमात्मा का ही एक रूप है। तुम और परमात्मा, तुम और आत्मा, ये दोनों एक ही हैं। यही ओशो का संदेश है। तुम वही हो जो परमात्मा है। ओशो के अनुसार जब तुम अपने भीतर की शांति को महसूस करते हो तब तुम परमात्मा के करीब पहुंच जाते हो। लेकिन ये शांति किसी बाहरी वस्तु से नहीं आती। ये शांति तुम्हारे भीतर पहले से विद्यमान है, बस तुम्हें उसे पहचानना होता है। ये शांति तुम्हारे अस्तित्व की वास्तविकता है। जब तुम अपने भीतर इस शांति को अनुभव करते हो तो तुम महसूस करते हो कि तुम और परमात्मा कोई भिन्न नहीं हो। ये अनुभव तुम्हारे जीवन को एक नया आयाम देता है। तुम जिस परम सत्य को बाहर खोज रहे हो
वो सत्य तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है, लेकिन इस सत्य को जानने के लिए तुम्हें ध्यान की आवश्यकता होती है। ध्यान तुम्हारी सोच से परे जाने की प्रक्रिया है। जब तुम अपनी सोच को शांत करते हो, जब तुम अपनी इच्छाओं और भय से मुक्त हो जाते हो, तब तुम महसूस करते हो कि तुम परमात्मा के साथ एक हो। ये वो अनुभव है जो बुद्ध ने निर्वाण के रूप में व्यक्त किया था। बुद्ध की कहानी को समझने के बिना आत्मज्ञान की पूरी तस्वीर अधूरी रहती है। बुद्ध के जीवन में जो घटनाएं घटित हुईं, वे हमें जीवन के सबसे गहरे सत्य को जानने का रास्ता दिखाती हैं। एक समय की बात है जब गौतम सिद्धार्थ, जो बाद में बुद्ध बने, राजमहल में एक संपन्न और सुखी जीवन जी रहे थे। उनके पास सब कुछ था, धन, यश, सुख और ऐश्वर्य। लेकिन उनके भीतर एक गहरी अशांति थी। एक सवाल था जिसे उन्होंने कभी नहीं पूछा था। क्या जीवन का यही अर्थ है? क्या केवल भोग और सुख में ही जीवन का उद्देश्य निहित है? यह सवाल उन्हें लगातार परेशान करता रहा। एक दिन उन्होंने महल के बाहरी संसार को देखा। दीनहीन लोग, बीमार लोग और मौत के सामने खड़ा हुआ इंसान। उस क्षण ने सिद्धार्थ के भीतर एक गहरी चेतना को जागृत किया। उन्हें यह एहसास हुआ कि जीवन में कुछ और भी है जो इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। इस सच्चाई का सामना करते हुए उन्होंने महल, अपनी पत्नी और अपने बेटे को छोड़ दिया। ये कदम एक साधारण कदम नहीं था। ये एक आत्मज्ञान की यात्रा की शुरुआत थी। बुद्ध ने जीवन को जिस दृष्टिकोण से देखा, वो पूरी तरह से अलग था। उन्होंने पाया कि मनुष्य अपने भीतर के भय, इच्छाओं और संलग्नताओं से बंधा हुआ है, और जब तक वो इन संलग्नताओं से मुक्त नहीं होता, तब तक वो आत्मज्ञान की स्थिति में नहीं पहुंच सकता। मुक्ति कोई स्थान नहीं है, ये एक अनुभव है। मुक्ति वही है जब तुम अपने भीतर के भयों, संलग्नताओं और इच्छाओं से मुक्त हो जाते हो। ये मुक्ति शांति है, ये मुक्ति प्रेम है, ये मुक्ति तुम्हारी असली पहचान का अनुभव है। ओशो ने कहा, सच्ची मुक्ति ये है कि तुम कुछ नहीं बनते, तुम कुछ भी नहीं हो। तुम एक शुद्ध अस्तित्व हो। तुम उस अस्तित्व के भीतर हो जो तुमसे कहीं अधिक विशाल है। यही शांति है, यही मुक्तता है। इसी विचार को ओशो ने पूरी तरह से साकार किया। तुम जैसे हो वैसे ही संपूर्ण हो। तुम कोई लक्ष्य नहीं हो, तुम बस जीवन का हिस्सा हो। जब तुम इस सत्य को समझते हो, तुम देखोगे कि तुम और परमात्मा एक ही हैं। ये मिलन, ये एकता ही मुक्ति है। तुम जो हो वो तुमसे बाहर कभी नहीं था। तुम वही हो जो तुमने हमेशा से खोजा था। आत्मज्ञान यही है। तुम हो, तुम वही हो। तुम्हारी आत्मा और परमात्मा का कोई भेद नहीं है। ये भ्रम तुमने रच लिया है। इस भ्रम को तोड़ो और महसूस करो कि तुम वही हो जो इस सृष्टि के भीतर है। तुम वही हो जो सृष्टि के बाहर है। ओशो ने हमारे भीतर की शक्ति और गहरी समझ को इस तरह उजागर किया। जब तुम अपने भीतर के भय, आक्रोश और इच्छाओं से मुक्त हो जाते हो, तब तुम पाते हो कि तुम वही हो जो तुमने हमेशा से ढूंढा था। यही शांति है, यही प्रेम है, यही सच्ची स्वतंत्रता है। जैसे ही तुम समझते हो कि तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारी असली पहचान सामने आती है। तुम वही हो जो इस संसार की उत्पत्ति और उसका अस्तित्व है।